तो बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सभी कैंडिडेट का रेजोनेंस के रेजोमैक्स चैनल पे। जी हाँ, रेलवे की तरफ से बैक टू बैक जो खुशखबरी आपको दी जा रही है उसी में ही एक और नई खुशखबरी ये है कि कहीं ना कहीं जो टेक्नीशियन का एक नोटिफिकेशन पेंडिंग था वो अभी रिलीज हो गया है। जस्ट रात को ही रिलीज हुआ है। तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरिया रहने वाला है टेक्नीशियन के लिए, कितनी पोस्ट रिलीज की गई है, कौन कौन से ग्रेड रखे गए, जैसे कि दो ग्रेड है यहाँ पर, ग्रेड 1 और ग्रेड 3। क्या एज का क्राइटेरिया रखा गया है, ये सारी की सारी बातें हम क्या करने वाले हैं आज के पूरे वीडियो में करने वाले हैं। और जो वीडियो आज बनाया गया है पूरी ही इस भर्ती के ऊपर, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में रहेगा। कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी को ही हमने इजी भाषा में कन्वर्ट करके यहाँ पर बनाया। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, जल्दी से ज्यादा जो कैंडिडेट्स है वो आके वीडियो में जुड़ जाइए और कमेंट सेक्शन में या इसको लाइक करिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जो यहाँ पर आरआरबी बोर्ड है, आरआरबी बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें पूरा ही जो टेक्नीशियन का भर्ती है उसके बारे में बताया कि किस तरीके से हम एग्जाम करवाने वाले हैं, कितने चरण होने वाले हैं, क्या आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह के एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अब जो रेजोनेक्स डिवीजन है वो आपके लिए लेकर आ रहा है छोटे छोटे कोर्सेज को, काफी कम कीमत पर ये कोर्सेज आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि आपको नीचे दिए गए लिंक पर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, जैसा कि वादा किया था आरआरबी ने कि हम 9 मार्च तक क्या करेंगे, इस नोटिफिकेशन को रिलीज कर देंगे। तो 9 मार्च से पहले ही कहीं ना कहीं जो आरआरबी है उन्होंने क्या किया है, इस नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया गया, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि ऑनलाइन जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे भरना, कितनी तारीख यहां पर लास्ट रहेगी, मतलब कि कैंडिडेट किस तारीख से लेकर किस तारीख तक अपने आवेदन को यहां पर भर सकता है, डन। तो अगर मैं बात करूं आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑन स्टार्ट ऑनलाइन डेट क्या रहने वाला है, 9 मार्च से 2024 से लेकर 8 अप्रैल 2024 तक यहां पर अपने आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या क्या वहां पर गाइडलाइन रहने वाली है इसको भी मैं भी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, कितनी तरह की पोस्ट रहेंगी ये भी सारा मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये जिसको हम आरआरबी बोलते हैं, उसने यहां पर टोटल 9144 वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें दो तरह की वैकेंसी टेक्नीशियन की आपके पास है। टेक्नीशियन की अगर बात करें तो एक ग्रेड 1 है जिसको हम सिग्नल एसएनटी बोलते हैं, दूसरा रहेगा ग्रेड 3 जिसमें अगर हम बात करें तो क्या रहेगी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 8052 वैकेंसी यहां पर रिलीज की गई है। तो एक लेवल 5 की रहेगा, एक लेवल 2 का रहेगा। तो लेवल 2 में हम ग्रेड 3 का जो टेक्नीशियन है उसको इंक्लूड करेंगे। और जो लेवल 5 है, लेवल 5 यानी कि जो उसके सैलरी स्केल इसमें डिफरेंट रहेगा, यहां पर सेकंड लेवल का रहेगा। तो 1092 वैकेंसी तो ग्रेड 1 की है एसएनटी, और ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है टोटल कितनी है यहां पर मेरे पास अगर देखो तो कितनी दी गई है, टोटल 8052 वैकेंसी। और अगर हम ग्रेड 1 की बात करें तो 1092 वैकेंसी, ठीक है। तो काफी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है आरआरबी की तरफ से, कहीं ना कहीं नंबर ऑफ वैकेंसी कम आने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि अब ये हर वर्ष अपना एक कैलेंडर रिलीज करेंगे। अगर ऐसा है तो पहले जो पैटर्न चला हुआ था कि लगभग 4 से 5 साल के बीच में एक वैकेंसी आती था रेलवे का, ठीक है। जैसे कि अभी 2019 में लास्ट वैकेंसी आया था, उसी के बाद अब जाके इतना वैकेंसी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो तैयारी करते करते ओवरेज हो जाते हैं, या उनकी किसी ना किसी मतलब एक उसमें ड्रॉबैक रह जाता है कि इतने लंबे टाइम में आपको एक छोटा सा वैकेंसी मिलता है, उसमें भी आपका फिर वो क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो अब कहीं ना कहीं रेलवे का बहुत अच्छा एक यहां पर अप्रोच है कि कहीं ना कहीं हमें हर एक साल में एक वैकेंसी दी जाएगी, चाहे नंबर ऑफ वैकेंसी कम हो, बट आपको अपॉर्चुनिटी हर साल मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखो तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, टोटल 9144 वैकेंसी रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है। अगर यहां पर देखें हम इसके अलावा कि एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली, तो कहीं ना कहीं जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फीस रहेगी 500 रुपए रहेंगी। और जो कैटेगरीज में कैंडिडेट्स है, चाहे वो अगर बात करें कैटेगरीज में एसटी एससी या जो अदर कैटेगरीज होती है, जैसे कि बैकवर्ड में जैसे कि हम अगर बात करें इसके अलावा ईबीसी वगैरह, तो उनके लिए 250 का है। जबकि यहां पर आपको जनरल कैटेगरी के लिए या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 500 रुपए पे करना होगा। अगर हम प्रोसेस की बात करें कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, तो इस बार का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। जब लास्ट बार टेक्नीशियन का वैकेंसी आया था
तो उसमें जो पैटर्न था वो कैसा था कि एक पेपर आपका होगा जो एक जनरल पेपर होता है जिसमें आपको मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, जनरल साइंस मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेंगे, और उसका पार्ट बी होता था वो अपने ट्रेड से रिलेटेड होता। पर इस बार क्या किया गया है, कहीं ना कहीं जो ट्रेड वाला एग्जाम, जो ट्रेड वाला सिलेबस है या ट्रेड वाले सब्जेक्ट है, उसको दरकिनार करते हुए ओनली किस पर रहेगा आधारित, केवल आपका मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, एक आपका कंप्यूटर इंक्लूड किया गया है, और एक आपका यहां पर जो जनरल साइंस कहे वो रहने वाला है। और अगर हम ग्रेड 1 की बात करें तो वहां पर जनरल साइंस के अदर में आपको एक बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा एक डिफरेंट लाया गया है पिछले साल की अपेक्षा, मतलब पिछले जो वैकेंसी थी उसके कंपैरिजन में इस बार ये रखा गया है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेड वाली चीज है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन का अलग पार्ट होता था, फिटर का अलग पार्ट होता था, कहीं ना कहीं डीजल मैकेनिक का अलग पार्ट होता था, जो आईटीआई में ट्रेड्स होती है उनके बेसिस पे आपका सब्जेक्ट आते थे, क्वेश्चन आते थे, तो उनको डील करना होता था। पर इस बार क्या किया गया, कहीं ना कहीं ट्रेड वाले सब्जेक्ट को साइड में रखते हुए केवल आपका एक पेपर होगा। अभी यहां पर क्या प्रोसेस है, पहले सीबीटी होगा, इस बार सीबीटी 1 या 2 नहीं है, ओनली एक सीबीटी होने वाला है। उसके बाद क्या होगा, मेडिकल प्रोसेस रहेगा, उसके बाद आपका डीवी रहने वाला है, ठीक है। तो दोनों ही वैकेंसी, चाहे आप ग्रेड 1 ले लीजिए, चाहे आप ग्रेड 3 ले लीजिए, दोनों ही वैकेंसी में क्या रहने वाले हैं, सिंगल डे एग्जाम होने वाला है। उसी के बेसिस पे मेरिट बनेगा और उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, मेडिकल आपका करवाना है, देन आपको अपना डीवी करवाना होगा। ओके, तो अगर यहां पर एज क्राइटेरिया की बात करें दोनों ही पोस्ट के लिए, तो दोनों पोस्ट के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो अलग अलग रखा गया है। बेसिकली अगर हम देखें तो जो ग्रेड 1 की पोस्ट है एसएनटी के लिए, टेक्नीशियन एसएनटी के लिए, वो 18 से 33 साल का रखा गया है, और 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो किस लिए, ड्यू टू कोविड के लिए। ओके, तो 3 साल का दोनों ही पोस्ट में एज रिलैक्सेशन दिया गया है कोविड की वजह से, क्योंकि जो वैकेंसी है जैसा मैंने बताया आपको कि काफी लंबे टाइम बाद रिलीज हुई है, 2018-19 में हुआ था, उसके बाद अब जाके कहीं ना कहीं ये वैकेंसी रिलीज हुआ है। तो इसी में ही क्या किया गया है, 3 साल का एज रिलेक्शन दिया गया है, ताकि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो उस दौरान से अभी तक रेलवे के वेट में था, रेलवे के जो वैकेंसी है उसके इंतजार में था, अभी वो ना, मतलब उसको थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि यार मैं इस बार का वैकेंसी नहीं दे पाया। तो अभी ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो एज रिलेक्सेशन है वो काफी अच्छा है। तो 18 to 36 का जो 18 से 36 का है ग्रेड 1 के लिए, जबकि ग्रेड 3 के लिए आपको 18 से 33 तक की एज यहां पर दी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। और सेम कैटेगरी के लिए वही आपको 3 साल का ओबीसी के लिए, 5 साल का एसटी एससी के लिए एज रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो काफी अच्छा यहां पर एक एज क्राइटेरिया रखा गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कई बार अच्छे एग्जाम्स में एज की वजह से वो नहीं बैठ पाते, तो इस वाले एग्जाम में वो डेफिनेटली अपन को यहां पर आपको अलाउ कर सकते हैं। ओके, अगर देखें हम बात करें किस चीज का, कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। तो दोनों ही जो पोस्ट है, चाहे वो ग्रेड 1 हो चाहे ग्रेड 3 हो, दोनों के ही अकॉर्डिंग जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा। मेजर पोर्शन जो है किस चीज का डिफरेंस है यहां पर, एक जो सब्जेक्ट है, एक में हमें, जैसे अगर हम बात करें ग्रेड 3 का, तो वहां पर बेसिक साइंस लिया गया है, जबकि जो ग्रेड 1 है वहां पर आपको बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि बेसिक इंजीनियरिंग साइंस में जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो ज्यादा इंक्लूड किया गया है, जबकि दैनिक साइंस में जो डेली साइंस है उसमें क्या रहेगा, जो 10th लेवल तक का साइंस होता है वो आपको यहां पर काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में बात कर रहा हूं किसके लिए, ग्रेड 3 के लिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो है जिसमें आपको मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो 25 के 25 क्वेश्चन कैसे होंगे, वो आपका 10th तक का जो मैथ्स होता है, अर्थमेटिक हो गया, थोड़ा एडवांस हो गया, थोड़ा मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, जैसे जिसको हम बोलते हैं बीजगणित वगैरह, और इस तरह की अर्थमेटिक, मेंसुरेशन और अलजेब्रा, थोड़ा बहुत ये रहने वाला है। अगर बात करें जनरल इंजीनियरिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, तो मेन यहां पर क्या रहेगा, 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और लेवल क्या रहने वाला है, जो हर एग्जाम में होता है, ठीक है, जो एसएससी का पैटर्न होता है रीजनिंग का, सेम टू सेम यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वाले एग्जाम को इजीली दे सकते हैं। सेम अगर बात करें जनरल साइंस का, तो जनरल साइंस में क्या रखा गया है, यहां पर 40 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वेटेज रखा गया है जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस जो है वो किस पर बेस्ड है, ये 10th लेवल तक का जो साइंस होता है वो आपको यहां देखने को मिलेगा, जिसमें आपका थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी हो गया, थोड़ा बहुत फिजिक्स भी हो गया, थोड़ा बहुत आपका बायोलॉजी भी हो गया, जो भी 10th लेवल तक की साइंस में अंदर आता है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत पर्यावरण वगैरह, ये वाली जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। फिर बात करें हम जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, तो जनरल अवेयरनेस और करंट रिलेटेड से आपको 10 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाले। तो कहीं ना कहीं जो इस वाला एग्जाम है, मतलब इस पोस्ट के लिए जो एग्जाम है, इसमें जो मेजर रोल निभाने वाला है वो कौन सा रहेगा, जनरल
साइंस का, ठीक है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, कहीं ना कहीं हर एक कैंडिडेट जिसका कमांड होता है मैथ्स और रीजनिंग में, वो डेफिनेटली 25-25 यानी कि 50 क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं 45 तक पहुंच जाएगा। बट यहां पर 40 क्वेश्चन में जो बच्चे होते हैं वो मैक्सिमम 30-32 तक पहुंच पाते हैं। तो ये वाला जहां पर जिस कैंडिडेट का कमांड जनरल साइंस में अच्छा होगा वही इस वाले एग्जाम में डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाएगा। तो अभी से ही जितने भी कैंडिडेट है जो टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको इस वाले पोर्शन पे अपना कमांड काफी अच्छा बनाना होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले? 100 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने रहेंगे? हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स है वो भी 100 रहने वाले। तो 100 क्वेश्चन है, 100 ही मार्क्स है। टाइम जो रखा गया है काफी अच्छा टाइमिंग दिया गया है आपको 90 मिनट का। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना एक सफिशियंट टाइमिंग है, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत रिलैक्सेशन वाला टाइमिंग है ये, कि हाँ इजीली 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 90 मिनट के अंदर। और जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है तो 1/3 मार्किंग रखी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग एक बहुत हार्ड वाला एक सिस्टम है। कहीं ना कहीं अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा नहीं है तो बहुत ज्यादा यहां पर आप पीछे चले जाएंगे। तो कम से कम नेगेटिव मार्किंग करके ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में क्या करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। किस तरीके से इस वाले पूरे सेक्शन में हम कमांड कर सकते हैं, ये हमारी आने वाली जो वीडियोस रहेंगी हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहां को आपको इंडिविजुअल जो टीचर है उनके द्वारा समझा दिया जाएगा कि क्या हमारी अप्रोच होने वाली है, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आपको आते हैं, क्या अप्रोच एग्जाम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्या टाइमिंग क्वेश्चन में पर में लगना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोस होगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहां पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट द्वारा टीचर द्वारा बता दी जाएंगी, ठीक है। तो ये था ग्रेड थर्ड। ग्रेड थर्ड में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास? यहाँ पर रहने वाला है मैथ्स। मैथ्स में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल साइंस में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, और एक रहेगा आपका करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको 10 क्वेश्चन। तो टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन से, और टाइमिंग जो रहने वाला है वो रहने वाला है 90 मिनट का, ठीक है। तो ये था ग्रेड थर्ड के लिए। अब मैं बात करूं ग्रेड फर्स्ट के लिए, तो ग्रेड फर्स्ट यानी कि एसएनटी की जो पोस्ट रहने वाली है वहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे? 100 क्वेश्चन है और 100 ही मार्क्स है। अगर बात करें टाइमिंग का तो कितना रहने वाला है? अगेन 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे 30 मिनट का। बट यहां पर जो सिनेरियो है ना, जो एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाया गया है वो किस फॉर्म में है कि कहीं ना कहीं आपको बेसिक इंजीनियरिंग क्या दे दिया गया है, कहीं ना कहीं आपको जो ये वाला पोर्शन है ना बेसिक इंजीनियरिंग, ये वाला आपको कमांड करना होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको फिजिक्स अच्छे से करना होगा, जैसे लाइट की प्रॉपर्टी हो गया, जो स्पीड हो गया, न्यूटन के लॉ हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपको यहां पर अच्छे तरीके से करने होंगे। तो अगर बात करें मैथ्स का तो कितने क्वेश्चन है? मैथ्स में हमारे पास 20 क्वेश्चन है। जनरल रीजनिंग कहीं ना कहीं वेटेज को कम करके 15 क्वेश्चन पे लाया गया है। अगर बात करूं ये एक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। तो ये कंप्यूटर जो एप्लीकेशन है इसके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो वो काफी अच्छा वेटेज है। तो एक जो कैंडिडेटों को कमांड करना है सबसे ज्यादा इन 2 सेक्शंस पे करना है। किस किस पे? एक तो हमारा रहेगा फिजिक्स वाला पार्ट, ठीक है, बेसिक फिजिक्स वाला पार्ट, और एक रहेगा कंप्यूटर वाला पार्ट। तो दोनों पे ही हमें बहुत अच्छा कमांड करना है, क्योंकि कैंडिडेट्स अगेन मैं फिर से कहूंगा कहीं ना कहीं मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा कमांड कर लेंगे, पहले से ही सबका कमांड होता है। कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनका नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका इन 2 सेक्शंस में तो डेफिनेटली कमांड होगा ही होगा। अब जो हमें अच्छे से वर्क करना है या खुद को थोड़ा सा ब्रशअप करना है, खुद को अच्छे से चमकाना है, तो किन 2 सब्जेक्ट में अच्छे से चमकाना है? हमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और दूसरी चीज हमें बेसिक कंप्यूटर और एप्लीकेशन में। तो कहीं ना कहीं अभी से आपको कंप्यूटर और जो बेसिक साइंस की क्लासें हैं उनको भी ज्वाइन करना होगा। और हमारे आने वाले जो हमारा चैनल है उस पे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस आपको टेक्नीशियन से रिलेटेड डेफिनेटली मिलने वाली है। और कुछ जो कोर्सेज है हमारे पेड कोर्सेज है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर यहां से बात करें वापस से, फिर से मैं उसी बात पर आऊंगा कि अगर सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स है, रीजनिंग है, बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस है, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन है, और यहां पर 10 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? जनरल अवेयरनेस से, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन, बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस के 35 क्वेश्चन, मैथ्स के आपको मिलने वाले हैं 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन। टोटल अगर मैं बात करूं तो कितने रहने वाले हैं? 100 क्वेश्चन है, 100 ही मार्क्स है, और टाइम रहने वाला है कितना मिनट का? 90 मिनट का, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट का। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगेन कितनी? 1/3, 1/3 यहां पर कहने 1/3 यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर लेते हैं तो क्या रहने वाला है? कहीं ना कहीं आपका 1/3 मार्क जितना आपका आया है उसमें से भी माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक पूरा
एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके से आपका सीबीटी होने वाला है, कितने सब्जेक्ट आपको इंक्लूड किए जाएंगे, तो टोटल कितने हैं यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है। कौन कौन से? मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जनरल इंजीनियरिंग एंड साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। तो जो वेरिएशन है यहाँ पर सब्जेक्ट का काफी अच्छा रखा गया है। एक चीज जो प्लस पॉइंट रहने वाली कैंडिडेट्स के लिए, कहीं ना कहीं ट्रेड वाले सिस्टम को थोड़ा सा दरकिनार रखकर बेसिक जो सब्जेक्ट्स है उन पर बात की जा रही है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके लिए काफी अच्छी चीज है ये। अगेन अगर मैं बात करूं इसके बाद सैलरी क्राइटेरिया की, तो सैलरी क्राइटेरिया जो रखा गया है दोनों ही लेवल्स के लिए, जैसा कि ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों के लिए अलग अलग रखा गया है। तो ग्रेड 1 के लिए जो पे स्केल है वो फिफ्थ पे लेवल है और बेसिक जो रखा गया है 29,200 का है। ठीक है, यहां पर अगर बात करूं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो सेकंड पे लेवल है और कहीं ना कहीं जो बेसिक है 19,900 का। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें एसएनटी में, कहीं ना कहीं आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 50,000 के आसपास हो जाएगा। और अगर हम बात करें टेक्नीशियन का, तो इसमें भी सैलरी जो है आपका लगभग 40,000 के आसपास तो इजीली हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी सेंटर लेवल पे काफी अच्छी अच्छी चीजें की जा रही है, काफी सारी चीजें हैं जो आपको वहां पर दी जा रही है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, ये तो हमारा था किससे रिलेटेड, पूरा शॉर्ट फॉर्म था कि कैसा एग्जाम होने वाला है, कितने चरणों में एग्जाम होने वाला है, अगर एग्जाम में क्लियर होते हैं तो फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका डीबी होगा, एग्जाम में किस तरीके का पैटर्न आने वाला है, कितने सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया, ये सारी की सारी बातें हमने यहां पर कर ली।